बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फ़िटनेस यूट्यूब चैनल। देसी इंग्लिश फ़िटनेस यूट्यूब चैनल की तरफ से एक और नहायत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे छींकों के ऊपर। जिन लोगों को छींकें वगैरह बहुत ज़्यादा आती हैं, ज़ुकाम हो जाता है, जैसे अभी ये सर्दियों का मौसम चल रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा मसला पैदा होता है, ख़ास तौर पर छींकों का। छींकें जब आती हैं, लगातार बंदे को छींकें आती हैं तो बहुत ज़्यादा मसला बनता है। सर में दर्द शुरू हो जाता है, जिस्म बंदे का पूरा दर्द करना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं एक टोटका आप लोगों के लिए लेकर आया। नहायत ही आसान है, घर में आम से जो मिलने वाली चीज़ है, उससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपका नाक बंद हो जाता है सर्दी की वजह से तो इंशाल्लाह वो भी अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो भी नाक भी आपका खुल जाएगा, वो मसला भी आपका हल हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हमने करना क्या है कि हमने इसमें देसी घी लेना है। अब इसमें देसी घी तो लेना कौन सा है, ये इसमें सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है कि देसी घी लेना कौन सा है। वैसे तो इन कामों के लिए जो देसी घी होता है वो सबसे बेस्ट जो है वो बकरी का होता है, लेकिन बकरी का तो दूध नहीं मिलता, घी तो कहीं से मिलेगा नहीं। तो इसमें ये करें कि आप गाय का देसी घी ले लें कहीं से, वो बड़ी आसानी से मिल जाता है। गाय का देसी घी तो आम मिल जाता है, लेकिन कोशिश करें कहीं गांव से किसी अपने जाने वाले से लें जो घी आपको अच्छा मिले। आजकल तो 2 नंबर घी भी मिल जाता है जिसमें दूध वगैरह डलता नहीं है और देसी घी बन जाता है वो। तो इसलिए इन चीज़ों से एहतियात करें। तो देसी घी आप खालस देसी घी लें कहीं से। तो देसी घी को आपने करना क्या है कि आपने इसको ले लेना है। अभी तो देखे थोड़ा सा नरम है जो मेरे पास, सर्दी की वजह से घी तकरीबन सख्त हो जाता है। तो आपने इसको ले के ऐसे हाथ की उंगली पे ऐसे मल लेना है। ये देखें, ये थोड़ा सा पीस लिया मैंने, ऐसे मल लिया। ये देखिए जैसे हो गया, जैसे मैंने कुछ तेल वगैरह लगाया होता है, ऐसे हो गया। अब इसको करना आपने क्या है, अपने नाक के ना अंदर की साइडों पे लगा लेना है। ऐसे करके अंदर की साइडों पे आपने सारा ये लगा देना है और लगा के नाक के बाहर की जो जगह है, नाक के बाहर भी लगा देना है आपने। इसको अच्छे से आपने हल्का हल्का ऐसे लगा के मसाज के टाइप का कर देना है, जो जज़्ब सा हो जाए। और कोशिश करने के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा लगाएं और इसको लगा के आप 2-3 बार थोड़ी सी लंबी लंबी सांसें ले। जब इसकी जो खुशबू है वो आपके अंदर जाएगी ना, आपके दिमाग के पास जाएगी, तो जो अगर आपका नाक बंद है तो वो भी तकरीबन 1 मिनट में खुल जाएगा। अगर आपको छींकें आ रही हैं तो वो भी उसी वक्त तकरीबन बंद हो जाएंगे। आप इसको इस्तेमाल करें। जिन लोगों को ज़ुकाम का मसला रहता है वो भी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उन लोगों को भी जिन लोगों को ज़ुकाम रहता है। और दूसरी, जिन लोगों को एलर्जी होती है, जैसे ये मिट्टी से, कचरे से एलर्जी है, किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है जिन लोगों को, उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसका आम रूटीन में ये लाजमी नहीं कि जिन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम है वही इस्तेमाल करें। जो नॉर्मल इंसान है, जैसे जिनको कोई मसला नहीं है, ज़ुकाम नहीं है, वो भी इस्तेमाल करें, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इससे होता क्या है कि हमारा जो नाक का अंदर की साइड है वो नरम रहती है, क्योंकि नाक हमारा जो है फ़िल्टर का काम करता है। तो जब भी हम सांस लेते हैं कचरा अंदर जाता है। ये अगर नरम रहेगा, कचरे को उधर ही रखेगा, बाल जो है वो खुश्क नहीं होते, अंदर से नाक खुश्क नहीं होता, तो नाक में मसले मसाइल पैदा नहीं होते। नाक को साफ़ करने में बड़ा आसानी रहती है। तो इसलिए ये आम आदमी भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। नॉर्मल आदमी जिसको कोई मसला नहीं है ज़ुकाम वगैरह का, नाक बंद होने का कोई मसला नहीं, वो भी अगर इसको इस्तेमाल करता है तो उसको भी इसका फ़ायदा है। तो इसलिए इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं ख़ुद इसको इस्तेमाल करता हूँ, मुझे खुद ज़ुकाम का बड़ा मसला रहता है। मुझे भी ये एलर्जी है सर्दी वगैरह से, मुझे भी बड़ी जल्दी सर्दी लग जाती है, गर्मी बड़ी जल्दी लग जाती है। कचरे से कहीं से डस्ट थोड़ी सी उड़ती है तो मुझे उससे ज़ुकाम हो जाता है। तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करता रहता हूँ। इसीलिए मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी इससे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो। क्योंकि आपने मेरी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, सुनी होंगी, जिनमें कई बार ये चीज़ महसूस होती है। कई बार मैं बता भी चुका हूँ कि मुझे ज़ुकाम हुआ है आज, तो मेरी आवाज़ इसलिए थोड़ी सी बदली हुई है। तो इसलिए मुझे ख़ुद ज़ुकाम का मसला रहता है, तो मैं ये चीज़ें इस्तेमाल करता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह ज़ुकाम के सिलसिले में, ज़ुकाम के बारे में जिन लोगों को प्रॉब्लम है उनके लिए मैं और 2-3 नुस्खे हैं मेरे पास जो मैं ख़ुद भी यूज़ करता हूँ, ख़ुद मैंने ट्राई किए हुए हैं। वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि उसका क्या फ़ायदा है, कितना फ़ायदा उसका होता है। तो उससे भी आप लोगों को भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो ये आप एक बार ट्राई ज़रूर करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर बताएं कि इससे किसी को फ़ायदा हुआ क्या नहीं हुआ फ़ायदा, तो लाजमी इसके बारे में बताएं। मैं आप लोगों के मैसेज का इंतज़ार करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।